नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भूगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। यह भूगोलिक चिंतन से इतिहास से संबंधित 7वां पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने जो भूगोल की अभिनव प्रवृत्तियां हैं उनके अंदर पढ़ा था, प्रत्यक्षवाद को पढ़ा, उसके बाद हमने व्यवहारिकतावाद को पढ़ा। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यवाद। यह भी भूगोल के अध्ययन की एक अभिनव प्रवृत्ति है, कार्यवाद। कार्यवाद जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह ज्यादातर कार्य पर फोकस करता है। फंक्शनलिज्म इसको बोला जाता है। कार्यवाद एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। कार्यवाद एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। समाजशास्त्रीय अवधारणा। तो जैसा कि एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, तो इसमें समाज से संबंधित जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। समाज की जो क्रियाविधि है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। समाज की जो प्रक्रिया है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। यानी किसी समाज के रीति रिवाज, उसके क्रियाकलाप और उसके आर्टिफैक्ट्स जो हैं, उपादान जो हैं, उन पर ज्यादा बल दिया जाता है। समाज के रीति रिवाज, क्रियाकलाप और उपादान, इनके ऊपर अधिक बल दिया जाता है। और ये किस प्रकार एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इन चीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। इसका जो प्रवर्तक है वो माना जाता है इमाइल दुर्कहाइम को। इमाइल दुर्कहाइम है वो कार्यवाद के प्रवर्तक हैं। तो कार्यवाद क्या है? एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो कि समाज के विभिन्न जो उपादान हैं, रीति रिवाज हैं, क्रियाकलाप हैं, उनकी क्रियाशीलता के साथ उनका क्या करता है? वर्णन करता है, विश्लेषण करता है। सामाजिक रीति रिवाजों का, क्रियाकलापों का और उपादानों का क्रियाशीलता के साथ विश्लेषण करता है। तो यह क्या है? कार्य से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार समाज का जो पूरा फंक्शन है वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में यह अध्ययन करता है। यह सामाजिक प्रतिरूपों और समाज का जो व्यवहार है उसका वृद्धि तंत्र के रूप में क्या है? अध्ययन करता है। सामाजिक प्रतिरूप एवं व्यवहार एक वृहत तंत्र के रूप में अध्ययन। यानी कार्यवाद समाज का या उसके जो सामाजिक प्रतिरूप है एवं व्यवहार जो है, आचार व्यवहार जो होता है समाज में, उसका एक बृहत तंत्र के रूप में अध्ययन करता है। उसको एक बड़ी इकाई मान करके उसका अध्ययन करता है। इनका मानना क्या है कि किसी भी समाज का अगर हमें अध्ययन करना है, किसी भी समाज के बारे में हमें जानना है, तो उसकी विभिन्न इकाइयों के बारे में जानेंगे तो उन इकाइयों के बारे में हमें अच्छी जानकारी किससे मिलेगी? उनके कार्य के संदर्भ में उनको समझा जा सकता है। यह क्या है? अब समाज को एक संस्कृत इकाई मानता है। यहां पर समाज से संबंधित ज्यादा बातें बताई गई हैं क्योंकि यह विचारधारा कैसी है? समाजशास्त्रीय विचारधारा है। यह समाज को संस्कृत एवं परस्पर आश्रित इकाई मानता है।
यानी समाज के विभिन्न तत्व हैं वो एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, और यह समाज जो है पूर्णतः विभिन्न सत्रों में विभाजित है, विभिन्न सत्रों का अध्ययन हम इसमें करते रहते हैं। अब कार्यवाद मानव और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध हैं, मानव एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का कार्यात्मक ढंग से विश्लेषण करता है। कार्यवाद मानव एवं पर्यावरण के मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का कार्यात्मक रूप में अध्ययन। मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं, कार्यात्मकवाद क्या करता है, या कार्यवाद जो है वह कार्यात्मक रूप में उनका अध्ययन करता है। एक दूसरे पर वो किस कार्य से एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। सरल शब्दों में अगर हम कार्यवाद को कार्यों और समाज के कार्यों से संबंधित कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कार्यवाद जो क्या है वो किससे संबंधित है, कार्यों एवं समाज के कार्य, यानी मनुष्य के कार्य, दूसरा पूर्ण समाज के कार्य, और उन्हीं के ऊपर आधारित जो विचारधारा है वह क्या है, कार्यवाद है। यानी पूर्णतः कार्यवाद में कार्यों पर ही बल दिया गया है, क्रियाओं पर ही बल दिया गया है। अब कार्यवाद में इनके अलावा ब्रोनिस्लाव मेलोनोव्स्की, एल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन आदि विद्वानों ने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जो दुर्कहाई में इन्होंने समाज को एक ऐसी इकाई माना है जो कालिक संदर्भ में ऐसा संगठक होता है जो अपने घटकों से कभी भी छोटा नहीं होता। यानी जितने घटक मिलकर के एक सामाजिक इकाई का गठन करते हैं वह हमेशा उनसे क्या होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है, उनके योग से हमेशा वह क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन्होंने एक ऐसी इकाई माना है समाज को जो कालिक संदर्भ में एक ऐसा तंत्र होता है जो उसके संगठकों से बड़ा है। समाज अपने घटकों या संगठकों के योग से बड़ी इकाई है। यानी इसके जो संगठक हैं वह मिलकर के इसे एक बड़ी इकाई का रूप देते हैं। इसके घटकों या संगठकों का जो योग करें तो उससे यह क्या बनता है, एक बड़ी इकाई बनता है। ऐसा समाज को इमाइल दुर्कहाइम ने परिभाषित किया है। अब जो मानव शास्त्रीय तत्वों की व्याख्या विकास के हर स्तर पर कार्यों के द्वारा की जा सकती है। अब मानव समाज का जो हर स्तर है उसके विकास की व्याख्या किससे होगी, मानव समाज के विकास की व्याख्या प्रत्येक स्तर पर उसके कार्यों द्वारा की जा सकती है। यानी मानव समाज कितना विकसित हुआ है, उसने कितना विकास किया है, इस चीज की व्याख्या प्रत्येक स्तर पर उसके जो विकास कार्य हैं उनके द्वारा, प्रत्येक स्तर पर उसके जो कार्य हैं उसके द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब इन तत्वों के अंदर क्या है, प्रत्येक तत्व में सांस्कृतिक सामाजिक अंतर संबंध पाए जाते हैं और उनकी व्याख्या भी किसके आधार पर की जाती है, कार्यवाद ऐसा मानता है कि उनकी व्याख्या भी कार्यों के आधार पर होनी चाहिए। यानी कार्यों के द्वारा वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं सभी तत्व, उनकी व्याख्या कार्यों के आधार पर की जानी चाहिए।
यह कोई भावनात्मक आधार पर न होकर क्रियाशीलता के आधार पर इनका अध्ययन होना चाहिए। क्रियाशीलता यानी पारस्परिक इनके अंदर संबंध क्या है उसके आधार पर इनकी व्याख्या होनी चाहिए। अब इसके कुछ सिद्धांत बनते हैं। तो इकाई समाज जो कार्यवाद है वो कुछ अपने सिद्धांत निर्धारित करता है। सबसे पहला, समाज का इकाई के रूप में परीक्षण। ये कार्यवाद के सिद्धांत हैं। समाज का इकाई के रूप में परीक्षण, यानी समाज को एक इकाई मान करके उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। और ये किस प्रकार एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। समाज की इकाइयां, अलग अलग इकाइयां बांट करके उनके मध्य अंतर संबंधों को, पारस्परिक संबंधों को खोजना और एक इनका जो ढांचा है उसका वर्णन करना। यानी कार्यवाद समाज को एक इकाई के रूप में पढ़ता है। सामाजिक इकाइयों का परीक्षण करने के लिए यह कवायद करता है। क्षेत्रीय सुसंगत इकाइयों के अंतर्गत जो अंतर संबंध हैं उनका जो ढांचा है उसका समग्र अध्ययन किसके साथ किया जाना चाहिए, अंतर संबंधों के आधार पर एक इकाई मान करके समाज को उसके बाद उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा ये क्या कहता है कि ये बहुआयामी कारकवाद पर विश्वास करते हैं। कार्यवादी बहुआयामी कारकवाद पर, यानी बहुआयामी कारकवाद पर इनका विश्वास है। एक कारक के अनेक आयाम इनके द्वारा देखे जाते हैं, यानी एक ही जो कारक है वो किस प्रकार से समाज से अंतर संबंधित है, एक दूसरे को किस प्रकार वह प्रभावित करता है। इस प्रकार ये दूसरी जो मान्यता इनकी है कि बहुआयामी कारकवाद पर यह विश्वास करता है। और इनका मानना क्या है कि सामाजिक है, जो समाज है वह एक गतिशील तंत्र है। तीसरी मान्यता क्या है, समाज एक क्रियाशील या गतिशील तंत्र है। यानी समाज में प्रत्येक समय कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए यह क्या है, एक गतिशील तंत्र है और संतुलन की अवस्था में है। गतिशील तंत्र है तथा संतुलन की अवस्था में क्रियाशील तंत्र है और संतुलन की अवस्था में। संतुलन किसका, विभिन्न प्रकार के जो तत्व पारस्परिक रूप से समाज में संबंधित हैं वो एक दूसरे से संतुलन की अवस्था में है। तो ये तीन मान्यताएं होगी। समाज एक क्रियाशील तंत्र है तथा संतुलन की अवस्था में है, यानी यह संतुलन की अवस्था में रहता है। बाह्य तत्वों का जो प्रभाव है इसकी प्रगति पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अन्य जो तत्व हैं जो समाज से बाहर हैं उनका समाज के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव है वह नहीं पड़ता है। तो ये तीन मान्यताएं होगी। चौथी मान्यता, कार्यवादी समाज के ऐतिहासिक से कम परंतु समाज की अंतर्क्रियाओं में अधिक रुचि रखते हैं। यानी ये समाज के इतिहास में ज्यादा विश्वास न रखते हुए अंतर्क्रियाओं पर, अंतर संबंधों पर अधिक बल देते हैं। समाज के इतिहास के अंतःक्रियाओं पर अधिक बल, यानी समाज का इतिहास क्या है उसके बजाय ये क्या करते हैं, अंतःक्रियाओं पर अधिक बल देते हैं। आपस में तत्व उसके समाज के आपस में समाज किस प्रकार अंतर संबंधित हैं इन चीजों के ऊपर ये अधिक बल देते हैं, न कि समाज के इतिहास पर। उस समाज का विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने के बावजूद अतिरिक्त कार्यवाद जो है या कार्यवादी जो हैं वो क्या करते हैं, समाज के इतिहास की बजाय अंतःक्रियाओं पर अधिक बल देते हैं। इनकी अधिक रुचि सामाजिक अंतःक्रिया में है। यानी जो कार्यवादी है वो सामाजिक जो संरचना के संगठक हैं
नंबर 5, कार्यवादी सामाजिक संरचना के संगठकों को जानने पर अधिक बल देते हैं। यानी ये कार्यवादी जो है वो सामाजिक संरचना जिन संगठकों से हुई है, यानी हमारा जो समाज है वो किन संगठकों से मिलकर के बना है, उनको जानने पर इनके द्वारा अधिक बल दिया जाता है। यानी समाज की रचना जो है वो कौन से घटकों से हुई है उसके ऊपर ये ज्यादा बल देते हैं, अधिक रुचि उसी में ये रखते हैं। अब भूगोल में कार्यवाद का क्या उपयोग है, भूगोल में कार्यवाद का क्या अर्थ है, क्योंकि कार्यवाद है वो भूगोल के प्रवेश में अनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपों से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष से भी जुड़ा हुआ है और परोक्ष रूप से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम कार्यात्मकवाद के हिसाब से देखते हैं। जैसे नगरों का वर्गीकरण कर दिया जाता है कार्यात्मक आधार पर, तो अब कार्यात्मक आधार पर वर्गीकरण हुआ तो मुख्य चीज उसमें क्या आई, कार्य। यानी नंबर 1 पर देखें, भूगोल में व्यावसायिक कार्य। तो सबसे पहला कार्यवाद कहां पर लागू होता है भूगोल में, व्यावसायिक कार्य। यानी व्यावसायिक आधार पर क्या करती है, जैसे नगरों का वर्गीकरण। अब व्यावसायिक कार्य में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। तो सबसे पहली बात आ गई कि नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। जैसे नगर औद्योगिक नगर होते हैं, औद्योगिक नगर, इसके अलावा शिक्षा नगर। तो ये क्या, जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा स्थापित हैं उनको औद्योगिक नगरों की श्रेणी में रख दिया जाता है। जहां लोगों का मुख्य कार्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो शिक्षा नगर हो जाते हैं, पर्यटन से जुड़ा है पर्यटन नगर हो जाते हैं, चिकित्सा से जुड़ा है उनको चिकित्सा नगर। तो इस प्रकार के कार्यात्मक वर्गीकरण भूगोल में किया जाता है। अब दूसरा हम देखें तो व्यवस्थापन से संबंधित कार्य भी होता है। व्यवस्थात्मक कार्य जैसे राजनीतिक भूगोल। अब व्यवस्था संबंधी कार्य राजनीतिक भूगोल जो है वो क्या करता है, व्यवस्था संबंधित कार्य राजनीतिक भूगोल में, जैसे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित बातें, आंतरिक स्थिति से संबंधित बातें, आंतरिक जो स्थितियां हैं उनके बारे में जानना। इसके अतिरिक्त जो है वो व्यवस्थात्मक कार्य राजनीतिक भूगोल में राज्य की सीमाओं के बारे में जानना, राष्ट्र की आंतरिक परेशानियों के, आंतरिक स्थितियों के बारे में जानना। इसके अतिरिक्त बाह्य सीमाओं से संबंधित और बाह्य देशों से संबंध, विदेश नीति से संबंध आदि चीजों के बारे में जाना जाता है, आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त हम देखें तो नगरों का अंतरा प्रादेशिक या प्रादेशिक वर्णन, यानी नगरों के आंतरिक एवं बाह्य रूप से किस प्रकार वो एक दूसरे से संबंधित हैं। नगरों का आंतरिक यानी अंतरादेशिक या प्रादेशिक,
आंतरिक एवं बाह्य संबंध, यानी नगर आंतरिक रूप से किस आधार पर आपस में संबंधित है, आंतरिक तत्व किस प्रकार संबंधित है, अंतरा प्रादेशिक जिसको कह सकते हैं, और एक अंतर प्रादेशिक हो जाएगा जो कि दूसरे जो नगर हैं उनके साथ उनका किस प्रकार से संबंध है उनकी भी जानकारी प्राप्त करना। यानी नगर है वो आंतरिक रूप से, यानी कौन से कार्य उसमें मुख्य कार्य हैं, और बाह्य नगरों से वे किस प्रकार संबंधित है। आंतरिक क्या हो जाएगा, अंतरा प्रादेशिक, यानी एक ही नगर में आंतरिक रूप से नगर के अंदर किस प्रकार वह कौन से तत्व एक दूसरे से किस प्रकार अंतर संबंधित है, इन चीजों का अध्ययन करना। बाह्य अंतर प्रादेशिक, अब जैसे दिल्ली महानगर की हम बात करें तो किस प्रकार दिल्ली है वो आंतरिक रूप से संबंधित है, कौन कौन सी सेवाएं लोगों को प्रदान करता है, आंतरिक रूप से उसमें कौन कौन सी चीजें, कितनी आत्मनिर्भरता उसमें पाई जाती है। दूसरा, दूसरे नगरों के साथ वे किस प्रकार संबंधित है, अपने आप में संबंधित होना, अपने आप की चीजों के बारे में, और दूसरा अंतर प्रादेशिक, यानी दूसरे नगरों के साथ वह संबंध किस प्रकार का है। दिल्ली का दूसरे जो नगर है जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, उसके साथ उनके किस प्रकार के संबंध, अंतर संबंध बनते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। या नगरों का आंतरिक एवं बाह्य संबंध जो अध्ययन करते हैं भूगोल में, वह किससे संबंधित है, कार्यात्मकवाद से। इसके अतिरिक्त जो किसी कारण की भूमिका, जैसे कारण की भूमिका मिट्टी, परोक्ष रूप से हम देखें मिट्टी की जो उत्पादकता है उसका उत्पादन से संबंध होता है। तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, किसी कारण की भूमिका, किसी कारण की भूमिका, जैसे मिट्टी की उत्पादकता की उत्पादन में भूमिका, यानी मिट्टी की जो उत्पादकता है वह किस प्रकार फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है। तो इन चीजों का अध्ययन करना। ये मिट्टी की जो उत्पादकता है और फसलों का जो उत्पादन है उसका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। तो संबंध किससे हो गया, कार्यवाद, यानी कार्य क्या है, उत्पादन की जो क्षमता में उत्पादकता का कार्य क्या। मिट्टी पढ़ रहे हैं, मिट्टी की उत्पादकता उसमें आई और उत्पादकता का किसके साथ संबंध हो गया, उत्पादन के साथ। तो इस प्रकार कार्यात्मक संबंध जो खोजने का प्रयास है वो कार्यवाद करता है। अब जैसे विज्ञान में जीवों के जीवित रहने से संबंधित, अब जीव किस प्रकार जीवित हैं, कौन कौन से तत्व उनको आवश्यक हैं जीवन जीने के लिए, तो उन सभी चीजों का अध्ययन उसमें किया जाता है। तो यह क्या हो गया, कार्यवाद, यानी जो चीजें एक प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार एक दूसरे से अंतर संबंधित है, उनमें किस प्रकार के एक दूसरे के साथ संबंध पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने का कार्य क्या करता है, कार्यवाद में किया जाता है। अब कार्यवाद क्या है, यह लक्ष्य केंद्रित, यानी कार्यों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, लक्ष्य केंद्रित। अब जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, किसी देश में जाकर के उनका लक्ष्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं के अपने साथ जोड़ना और उनके माध्यम से ज्यादा लाभ कमाना। तो उनका लक्ष्य केंद्रित है, यानी लाभ कमाना, वो अपने लक्ष्य को लेकर के आती हैं और उसी पे लगी होती हैं। तो उसी प्रकार लाभ कमाने के लिए औद्योगिक अवस्थापन करती हैं वो। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाने के लिए उद्योगों की स्थापना करती हैं और औद्योगिक अध्ययन है वो हम किस में कर रहे हैं, भूगोल में। तो इस प्रकार क्या है, किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाने के लिए दूसरे देशों में जाती हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य उनका होता है लाभ कमाना। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, जैसे बहुत सारी आवश्यक दशाएं होती हैं, उन सभी दशाओं का अध्ययन जैसे हम भूगोल में करते हैं, पूंजी होती है, धरातल होता है, श्रमिक, जलवायु, सारी चीजों को ध्यान में रख करके तो किस प्रकार वह लाभ है वो कमा सकती है और उस लाभ में अन्य जो कारक हैं उनका क्या महत्व रहता है, यानी पूरा का पूरा अंतर संबंध है वो अध्ययन करने का कार्य करता है। यानी कार्यवाद क्या कहता है, हमें चीजों के मध्य, समाज के मध्य या जो भी विषय वस्तु हम पढ़ रहे हैं, जो भी
क्रियाविधि हम पढ़ रहे हैं उसमें तत्व एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, उनके मध्य अंतर संबंध क्या पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने का कार्य है वो कार्यवाद करता है, फंक्शनलिज्म करता है। अब जैसे भूगोल में प्रादेशिक विकास, परिवहन एवं कार्यात्मक प्रदेशों से संबंधित अध्ययन। अब भूगोल में हम पढ़ें किसी भी क्षेत्र के विकास को। अब किसी भी क्षेत्र में हमें औद्योगिक विकास करना है तो परिवहन को भी हमें देखना पड़ेगा, किस प्रकार की परिवहन सुविधाएं हैं। तो एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए कौन, परिवहन और उद्योग। अब औद्योगिक विकास जो है उसके लिए परिवहन आवश्यक होता है। यानी औद्योगिक विकास हमें करना है तो परिवहन की सुविधा भी हमें वहां पर उस क्षेत्र में अगर अच्छी परिवहन की सुविधा नहीं है तो हमें उसका विकास करना चाहिए। क्योंकि अब भूगोल में हम पढ़ रहे हैं जैसे औद्योगिक विकास, तो उसके जो तत्व जो है औद्योगिक विकास के उसमें परिवहन भी आता है, अथवा जो कार्यात्मक प्रदेश हैं उनसे संबंध स्थापित किसका है, परिवहन का। अब परिवहन के साधन है वो औद्योगिक प्रदेशों से भी संबंधित हैं, अन्य जो किसी भी कार्यात्मक प्रदेश, चाहे शिक्षा नगरी हो, चाहे पर्यटन नगर हो, चाहे धार्मिक नगर हो, सारे के सारे एक मुख्य वस्तु क्या निकल के आती है, परिवहन। परिवहन की आवश्यकता सभी में पड़ती है। तो कार्यात्मकवाद क्या करता है, अंतर संबंध का अध्ययन करता है कि परिवहन किस प्रकार इन चीजों में सभी में क्या होता है, संबंधित है, अंतर संबंधित है। एक चीज सभी प्रकारियों में या कार्यों में संबंधित हो गई, वह क्या है, परिवहन। तो इस प्रकार यह क्या है, अंतर संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। अब कार्यवाद जो है वो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में दोनों प्रकार में क्या भूगोल में काम में लिया जाता है। सैद्धांतिक रूप से भी है, जैसे हमने पढ़ा परिवहन का उपयोग। इसके अलावा व्यवहारिक रूप में परिवहन हम काम में लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए परिवहन, उद्योगों में भी परिवहन, शैक्षिक नगरों में परिवहन, तो एक प्रकार से एक ऐसा आधारभूत तत्व हो गया। अब राजनीतिक भूगोलवेताओं ने भी इसको बार बार इसी संबंध में, जो राज्य की सीमाओं का निर्धारण है, राष्ट्र की सीमाओं का निर्धारण है, उसमें हमने कार्यवाद को, यानी व्यवहारात्मक, जो व्यवहार में हम जिस सीमाओं को काम में लेते हैं उनसे संबंधित चीजों का वर्णन किया है। तो कार्यवाद क्या करता है, जो तत्व हम पढ़ रहे हैं या जो तत्व जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमें अंतर संबंधों का अध्ययन करने पर बल देता है। यानी हमें अंतर संबंध उन तत्वों के बीच में है उनका अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार कार्यवाद की जो मुख्य विषय वस्तु है वह क्या है, जो सामाजिक तत्व हैं उनके मध्य अंतर संबंध क्या पाए जाते हैं, और यह एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है, यह जो कि कार्य पर सबसे ज्यादा बल देती है। तो कार्यवाद में जो मुख्य बिंदु निकल के आता है वह है अंतर संबंध, और यह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। अगली अवधारणा के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।